आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। यदि आप इसके पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप जिसमें 7 वीडियो हैं नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन क्लिक करके उन वीडियो को देखें, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। इस चैप्टर में आपको बताएंगे मीनिंग ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, नीड ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, नए साझेदार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, जब नया पार्टनर फर्म में आता है उसको क्या क्या राइट्स प्राप्त हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू अकाउंटिंग इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नया साझेदार प्रवेश करता है लेखांकन संबंधी क्या क्या समस्याएं आती हैं, रेशियो, विभिन्न रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे न्यू प्रॉफिट रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेशियो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब फर्म में नए पार्टनर्स प्रवेश लेते हैं उससे रिलेटेड आज हम आपको जानकारी देंगे। प्रश्न है कि नए साझेदार क्यों आते हैं, नए पार्टनर को एडमिशन क्यों दिया जाता है। फर्स्ट, मोर कैपिटल, जब फर्म को अधिक कैपिटल की आवश्यकता होती है नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। नेक्स्ट, फॉर स्किल, यदि किसी विशेष योग्यता, विशेष ज्ञान, स्किल की जरूरत होती है तो ऐसे व्यक्ति को हम पार्टनर बनाते हैं जो उस स्किल को ट्रेन हो। नेक्स्ट, डेथ ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यदि कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट हो जाता है, डेथ होता है, हमको नए पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रमुख कारण है पार्टनर्स को एडमिशन देने का या नए पार्टनर को एडमिट करने का। राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स, जब नया पार्टनर आता है उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसके प्रमुख राइट्स निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, फर्म में एक निश्चित लाभ प्राप्त करने का अधिकार, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है उसको फर्म में प्रॉफिट प्राप्त करने का भी राइट्स होता है। कितना प्राप्त करेगा या भाई एग्रीमेंट डिसाइड होता है कि कितना शेयर उसको मिलेगा। सेकेंडली, पुराने साझेदार फर्म की संपत्तियों और दायित्व में राइट्स, फर्म की जो भी एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगा, उसमें उसको शेयर मिलेगा। यानी 2 राइट्स उसको मेन प्राप्त हैं। प्लस फर्स्ट, शेयर इन प्रॉफिट और सेकेंड, शेयर इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटिंग ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, निम्नलिखित प्रॉब्लम होते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो होता है न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना, जब कोई पार्टनर आता है उसको फर्म के प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है तो न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। सेकेंड, आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड गुडविल, क्योंकि उसको संपत्तियों एवं दायित्वों में शेयर दिया जाता है, उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है, गुडविल का रिवैल्यूएशन किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, सरप्लस, फिक्स्ड एसेट्स, यदि बैलेंस शीट में किसी प्रकार का रिजर्व है, प्रॉफिट है या फिक्स्ड एसेट्स है, ये पुराने साझेदारों में ट्रांसफर किया जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सैक्रिफाइस रेशियो, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, उस रेशियो को निकालना पड़ता है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, यदि फर्म ने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया है तो उसको भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये कुछ प्रॉब्लम है जिनको हमको एडमिशन समय अपना उसको सॉल्व करना होता है। उसका कैसे हम एंट्री करते हैं, कैसे वैल्यूएशन करते हैं, ये आपको बताएंगे। आज हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं प्रॉफिट रेशियो, रेशियो कैलकुलेट करना। तो इसको आप देखिए, पहला होता है न्यू प्रॉफिट रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। पुराने साझेदारों का जो प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं उसमें ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में से सैक्रिफाइस रेशियो माइनस करते हैं। रिटायरमेंट समय भी हम रेशियो निकालते हैं, उसका हम यही पर आपको बता देते हैं। न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू न्यू प्रॉफिट रेशियो प्लस सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू प्रॉफिट रेशियो
माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। ये आपके 6 फार्मूले हैं जो कि पार्टनरशिप में कुछ एडमिशन समय, कुछ रिटायरमेंट डेट समय, इन्हीं फार्मूले के माध्यम से रेशियो ज्ञात करते हैं। पहला न्यू प्रॉफिट रेशियो है, यह एट एडमिशन निकाला जाता है। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में से सैक्रिफाइस रेशियो माइनस करते हैं। रिटायरमेंट एट डेट कंडीशन में आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालने का फार्मूला है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। इसी प्रकार ओल्ड प्रॉफिट रेशियो निकालने दो फार्मूला है, एक आपका रिटायरमेंट पर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो, एक एडमिशन पर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो न्यू प्रॉफिट रेशियो प्लस सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने फार्मूला है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो, और गेनिंग रेशियो फार्मूला है न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। यदि न्यू प्रॉफिट रेशियो अधिक है, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो कम है, तो पार्टनर्स गेन करेगा। यदि ओल्ड प्रॉफिट रेशियो अधिक है, न्यू प्रॉफिट रेशियो कम है, तो पार्टनर्स सैक्रिफाइस करेगा। ये फार्मूले के आधार पर हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं कैसे प्रॉफिट रेशियो का गणना करते हैं। व्हेन द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, फर्स्ट केस है व्हेन द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर्स इज गिवन। अगर आपको रेशियो दिया गया है कैसे निकालते हैं, आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है राम एंड श्याम आर पार्टनर इज ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। राम और श्याम है जो कि अपना 2:2, राम एंड श्याम दो पार्टनर है, राम श्याम, इनका प्रॉफिट रेशियो आपका है 2:3। एडमिट ऑफ ए न्यू पार्टनर मोहन 1/3। मोहन एडमिट होता है फॉर 1/3। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, ये आपको क्या करना है। पहले हम देखते हैं, इसमें ये नहीं बताया है कि नया पार्टनर्स पुराने पार्टनर से किस रेशियो में शेयर ले रहा है। ऐसी कंडीशन में मान सकते हैं कि पुराने साझेदार अपने ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, यानी पुराने साझेदार जितना शेयर है उसी शेयर को न्यू पार्टनर्स को देंगे। पहले आप निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना है, फर्म 1 है, न्यू पार्टनर 1/3 लिया है, इक्वल टू एलसीएम निकालेंगे 3/3 माइनस 1/3 2/3। रिमेनिंग शेयर कितना हुआ 2/3। अब इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब निकालिए शेयर ऑफ राम, इसका तो क्या होगा, रिमेनिंग शेयर आपका कितना है 2/3 इंटू ये पुराने रेशियो में 2/5, कितना हो जाएगा 4/15। शेयर ऑफ राम हो गया। अब निकालिए शेयर ऑफ श्याम, इनका भी उसी प्रकार निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर 2/3 इंटू शेयर ऑफ श्याम 3/5 6/15। अब आपका शेयर ऑफ मोहन, शेयर ऑफ मोहन आपका दिया है 1/3 के इंट्री कर रहा है 1/3, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कितना एलसीएम आएगा 15, तो कितना देंगे 5/15। अब न्यू प्रॉफिट रेशियो हो गया, न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 4/15 6/15 और 5/15 इक्वल टू हो जाएगा आपका, इक्वल टू हो जाएगा 4 6 5। ये आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो आ गया। अब आपका सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइस रेशियो आपका जब इस कंडीशन में ये नहीं बताया कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस रहा है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं सैक्रिफाइस रेशियो हमारा क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट रेशियो यानी 2/3। ये आपका सैक्रिफाइस रेशियो है। लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो में जो फार्मूला लिखा है उस फार्मूले से निकाल भी सकते हैं। कैसे, हमको ओल्ड प्रॉफिट रेशियो मालूम हो गया और न्यू प्रॉफिट रेशियो मालूम हो गया, तो इस बेस पर हम निकाल सकते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू कितना आपका निकला है 465। अब निकालिए
सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ राम। राम में कितना होगा? सैक्रिफाइस फार्मूला बताया है आपका, सैक्रिफाइस रेशियो फार्मूला है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो। ठीक, अब राम का हमको निकालना है। राम को ओल्ड प्रॉफिट कितना है रेशियो? 2/3 इक्वल टू 2/3 माइनस 2/5। इनका रेशियो कितना है? 2/5 माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना है? 4, 6, 10, 15 4/15। अब इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 15 आएगा। 6 माइनस 4/15 इक्वल टू 2/15। अब इसी प्रकार से सैक्रिफाइस रेशियो आप श्याम निकालेंगे। इसका तो क्या आ जाएगा? फार्मूला वही होगा, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो। श्याम ओल्ड प्रॉफिट रेशियो कितना है? 3/5 माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना है? 6/15 इक्वल टू एलसीएम निकालेंगे। 9 माइनस 6/15 इक्वल टू हो जाएगा 3/15। तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया आपका? 2/15 रेशियो 3/15 इक्वल टू 2:3। तो सेम वही रेशियो है। यानी कि जब एक क्वेश्चन नहीं किया कहा बताया है कि नया पार्टनर किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेगा, नया पार्टनर अपने ओल्ड प्रॉफिट रेशियो भी सैक्रिफाइस करेंगे, इसलिए सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड प्रॉफिट रेशियो ही होगा। और न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं आपको बता दिया गया। अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, आपको बताते हैं। जब आपका when the old partners give the equal share of the new partners, जब नया पार्टनर्स एडमिट होता है, पुराने साझेदार नए पार्टनर को इक्वल शेयर देते हैं, यानी इक्वल सैक्रिफाइस करते हैं, उनका प्रॉफिट रेशियो क्या है उससे कोई मतलब नहीं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लेंगे, हम बताते हैं। क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन है, आर एंड एस आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, द रेशियो 2:1। आर यस, इनका रेशियो क्या है? 2:1। दे एडमिट टी, न्यू पार्टनर कौन आ रहा है? टी। 1/5 ऑफ शेयर, 1/5 ऑफ शेयर। ठीक है, नहीं आ रहा है 1/5। टी एक्वायर दिस शेयर इक्वली फ्रॉम आर एंड एस। तो सी इक्वल कर रहे हैं, आर एस से पा रहे हैं, तो कितना आर से पाएंगे? सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ आर इसका तो हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2। 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है, इक्वल यानी 1/2 देंगे, 1/2 राम देगा, 1/2 सेम। किसका? 1/5 का 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 1/10। इसी प्रकार सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ यस कितना आ जाएगा? 1/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/10। तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया आपका? 1:1 दिया है इक्वल। अब न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट रेशियो फार्मूला क्या है आपको बताया है। न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल होता है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ आर क्या होगा? ओल्ड प्रॉफिट रेशियो कितना है? 2/3 माइनस सैक्रिफाइस रेशियो कितना है? 1/10। एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 20 माइनस 3/30 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 17/30। अब न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ यस का न्यू ओल्ड कितना है? 1/3 माइनस 1/10। एलसीएम निकालेंगे, 10 माइनस 3/30 इक्वल टू हो जाएगा 7/30। अब इसके पश्चात रेशियो न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ टी का आपको मालूम है कितना है? 1/5। इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 6/30। न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया? न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 17.76। ये न्यू प्रॉफिट रेशियो आ गया। समझ में आ गया? 2 केस हमने बताया।